जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमने 8 किलोवाट का एक सिस्टम इंस्टॉल किया है। ये हाइब्रिड इन्वर्टर है 8 किलोवाट का IP65 में, IP66 में गुडवी का इन्वर्टर है। इसके साथ हमने लिथियम का बैटरी बैंक लगाया 100 AH का। आईटेल कंपनी का वो बैटरी बैंक है लिथियम का। अभी हमने इसको पावर अप किया। पावर अप करने के बाद हम इसको ऑनलाइन करके इसकी सेटिंग करेंगे। इसको ऑनलाइन कैसे करेंगे वो सारा तरीका आपको बताएंगे। ये हमारा बैटरी बैंक लगा हुआ है। इसको ऑनलाइन करने के लिए हमें दो एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, एक सोलर को, दूसरी ऐप चाहिए होती है हमें सिम्स पोर्टल। सोलर गो जो है इसको इसकी डोंगल को वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए होती है, और सिम्स पोर्टल जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हम ये, क्योंकि हमारा इन्वर्टर जो है ना उससे नेट से कनेक्टेड है, सोलर गो ऐप इंस्टॉल करके हमने इसको नेट से कनेक्ट कर लिया था। अब हम इसको सिम्स पोर्टल को वो करेंगे, डाउनलोड करके इसकी बाकी सेटिंग करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सिम्स पोर्टल को डाउनलोड करेंगे। सिम्स पोर्टल जैसे हमारी डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसको इन्वर्टर को वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। वाईफाई से जब हमारा कनेक्ट हो जाएगा तो हम इसकी मुकम्मल सेटिंग करके आपको दिखाएंगे। ये हमने लोधरा में एक सिस्टम लगाया है गुडवी का। ये ज़बरदस्त इन्वर्टर है, सिर्फ इसमें एक चीज़ की कमी है, इसमें डुअल आउटपुट नहीं है। अगर इसमें वो डुअल आउटपुट का ऑप्शन दे देते तो ये दुनिया का बेहतरीन इन्वर्टर था। ये IP65 में है। IP66 में लिथियम की बैटरी जो लगी हुई है इसके साथ कंपैटिबल हो जाती है। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन सिम्स पोर्टल की डाउनलोड हो जाएगी हम इसकी कमीशनिंग शुरू कर देंगे। इसको नेट के साथ, इन्वर्टर को नेट के साथ कनेक्ट करेंगे। मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के बाद इसकी तमाम सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये इन्वर्टर कैसे वर्क करता है। ये हमारी सिम्स पोर्टल की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो गई है। अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस पर हम अकाउंट बनाएंगे अपना। अकाउंट कैसे बनेगा वो भी आपको बताएंगे। जैसे ही इसको ओपन करेंगे हम, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन होगा हमारे पास। सबसे पहले हम इसको रजिस्टर करेंगे अकाउंट को। ये मेरी ईमेल आईडी है, ये पहले इसमें रजिस्टर है। इसको मैं कैंसिल करके दूसरी ईमेल आईडी दूंगा। उससे आपको नया अकाउंट बना के दिखाऊंगा कि हम नया अकाउंट इस पर कैसे बना सकते हैं। नई ईमेल दूंगा मैं, दूसरी ईमेल मैंने ऐड की। अब इधर हमने पासवर्ड लगाना है जो हम लगाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन को ऑन करने के लिए। जो मर्ज़ी आप पासवर्ड लगा सकते हैं। 18 to 16 करैक्टर, 8 से कम से कम 8 इंच से और ज़्यादा से ज़्यादा 16 इंच से। इसमें 1-2 लेटर होना ज़रूरी है। जब ये पासवर्ड दे देंगे तो हम अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे। एरिया में हमारे पास इधर आ रहा है यूरोप, आ रहा है अमेरिका, आ रहा है। हम अदर्स पे सिलेक्ट कर देंगे। अदर पे सिलेक्ट करने के बाद टर्म एंड कंडीशन को ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करेंगे तो हमारा कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद हमारा दोबारा कंफर्मेशन लेगा। कंफर्मेशन दोबारा देंगे तो हमारा अकाउंट बन जाएगा इस पे सिम्स पोर्टल पे। जैसे ही हमारा सिम्स पोर्टल पे अकाउंट सक्सेसफुल हो जाएगा दोबारा हम इस पे लॉगिन करेंगे अपनी आईडी को। मैंने इस आईडी का पासवर्ड सेव कर दिया। अब इस पे हम दोबारा ये आईडी डाल के इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। इंस्टॉलेशन ऑर्गेनाइजेशन ये आईडी हमारी लॉगिन हो गई। उसके बाद लोकेशन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन होने के बाद क्रिएट लोकेशन क्रिएट नाउ पे हम जाएंगे। क्लिक करके ऑटो क्रिएट नाउ पे जाके जो हमारी आईडी हमने इस पे दी थी वो आईडी देंगे, नीचे पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद उसके बाद इसको ओके करेंगे। इसको चेक करना है कि कौन सा है हमारा रेजिडेंशियल है, इसलिए हमने इसको रेजिडेंशियल को क्लिक किया। उसके बाद कैपेसिटी हमारा 8 किलोवाट लॉगिन कर रहे हैं और मॉड्यूल कितने लगे हुए हैं। फिलहाल हमने 10 लगाए हैं। जैसे हमारी आईडी लॉगिन हो जाएगी पासवर्ड देने के बाद, इन फ्यूचर आप बढ़ा भी सकते हैं इसको। तो इस पे हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। ये चीज़ है USD में क्या इसके किलोवाट आवर्स हैं। हम क्योंकि पाकिस्तान में क्रिएट तो नाउ पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे। जितने प्लैनेट नेम पहले आएगा प्लेनेट नेम देंगे, जो आपने देना चाहते हैं वो दे दें। तकरीबन जो हमारा यूनिट है पर रेशो है प्रॉफिट इंस्टॉलर ऑर्गेनाइजेशन, इस पे आप कुछ भी ना दे तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद लोकेशन है, लोकेशन को आप मैनुअली पुट कर सकते हैं और ऑटो सेलेक्ट करके भी कुछ कर सकते हैं। मैं इसको ऑटो पे कर रहा हूँ। जैसे ये फोटो लेंगे,
रीसेंटर करके दोबारा फोटो इसको लेने के सबमिट बाद करेंगे इसको तो हम हमारी ऐड लोकेशन करेंगे। आ जाएगी, जो लोकेशन आ रही है हमारी। पिक्चर इसके बाद या इस पे ऑप्शन आ रहा गैलरी में है कोई कि पड़ी ये है तो आपका वो भी सिस्टम लेकर कैसा दे है, सकते हैं आप। रेजिडेंशियल है, कमर्शियल ये है हमने या कुछ और है। हमारा प्लांट की रेजिडेंशियल है, पिक्चर इसलिए लेके इसलिए हमने इसको ऐड कर रेजिडेंशियल किया। दिया। अब हम इसको कैपेसिटी सबमिट कितनी है करेंगे। आपके सिस्टम की? 8 किलोवाट है। मॉड्यूल इस पे हमने पैनल इस पे हमने 10 लगाए हुए हैं। उसके बाद सबमिट करने के जो बाद थोड़ा सा टाइम प्रॉफिट रेशियो है ऐड नाउ वो का हमने ऑप्शन ये आएगा, USDT तो में ऐड नाउ कर देना है डॉलर में आपने। आ रही है, इसको हमने PKR में करना है। ऐड नाउ के बाद हम इसकी PKR में कौन करेंगे सी चीज़ इसको। आप वो करना चाहते हैं। PKR हमने क्योंकि हम इन्वर्टर पे पाकिस्तान में है तो क्लिक किया। PKR में करेंगे। इन्वर्टर पे क्लिक PKR करने के सेलेक्ट बाद करने के बाद हमारा यूनिट जो है तकरीबन 22 रुपये का अलाउ चल रहा है। करेंगे और जो एकदम इन्वर्टर पे जो ये इसका .22 सीरियल को नंबर है 22 वो रुपये स्कैन कर देंगे करेंगे। PKR पर वाट, यानी कि हमारा जो रेशो चल रही है तकरीबन 22 रुपये है। थोड़ा सा टाइम लग उसके गया बाद था हम हमें एक इमेज सेलेक्ट करेंगे। तो अब इमेज दोबारा आप से हम इसको अपनी वो गैलरी से करेंगे। भी दे सकते हैं अगर आपके पास पड़ी है सिस्टम की, या पीछे फिर जाके। आप इमेज ले भी सकते हैं लाइव। ये स्कैन नहीं कर बिजली रहा का इन्वर्टर है, हमने ज़्यादा इसकी लगा हमने इमेज लाइव लेनी है। लाइव ली के लिए जैसे ही तो ओके दोबारा से करेंगे हम इसको करें, तो कोशिश ये इमेज आ करेंगे, जाएगी। करेंगे उसके बाद हम इसको सबमिट करेंगे। बैक करके। जैसे ही सबमिट करेंगे अभी हमारा लॉगिन नहीं हो रहा। ऐड नाउ का ऑप्शन आ तो जाएगा। दोबारा से ऐड इसको नाउ पे बैक क्लिक करेंगे। बैक करने के बाद दोबारा और इन्वर्टर ये सेलेक्ट करेंगे। इन्वर्टर सेलेक्ट करने के माइक्रो बाद दोबारा इन्वर्टर इसको स्कैन है, करेंगे। डोंगल है, जिस चीज़ को आप QR कोड भी स्कैन वो कर करना सकते हैं। चाहते पूरा हैं, सीरियल नंबर जो है वो भी आप स्कैन करना चाहते हैं, उसको आप कर लें। हमने इन्वर्टर सेलेक्ट किया। इन्वर्टर सेलेक्ट करने के बाद प्लांट नेम इन्वर्टर का बारकोड या उसका जो लिखने के बाद सबमिट कर देंगे। क्लासिफिकेशन आ जाएगी, हमारी बारकोड बैटरी लगी सेलेक्ट हुई है करेंगे। इसके साथ। इसका सीरियल नंबर भी बैटरी जो है सिलेक्ट ना कर वो ऐड सकते हैं, करेंगे। बारकोड भी स्कैन कर सकते हैं। ये अब हमारा स्कैन नहीं हो रहा क्योंकि हमने थोड़ा टाइम लगा दिया था। लिथियम ये देखें, कोशिश करें लेकिन हो नहीं रहा क्योंकि तकरीबन जैसे हम इसको वापस जाके दोबारा सेलेक्ट करेंगे और दोबारा इसको स्कैन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। हम आप दोबारा ट्राई करेंगे, इसको बैक करेंगे, बैक करके दोबारा इन्वर्टर सेलेक्ट करेंगे। इन्वर्टर सेलेक्ट करने के बाद दोबारा स्कैन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। ये देखिए, हम बैक गए, इन्वर्टर दोबारा सेलेक्ट किया। इन्वर्टर सेलेक्ट करके फ़ौरन ही हमने इसका स्कैन किया, सबमिट करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। पूरा बारकोड स्कैन करेंगे हमने पहले तो हमारा इन्वर्टर का डेटा आ जाएगा। के थ्रू इन्वर्टर का डेटा आ गया। अब इस पर हम डिवाइस नेम लिखेंगे जो हमारी डिवाइस के साथ लगी, जो हमने नाम दिया था। बैटरी स्टोरेज है इसमें, क्लासिफिकेशन बैटरी स्टोरेज है। बैटरी इसमें कितने की लगी हुई है? हमारी 100 AH की लगी हुई है आइटल की। बैटरी की कैपेसिटी किलोवाट आवर में तकरीबन 5 किलोवाट बनती है, तो हम 5 किलोवाट इसमें ऐड करेंगे। लिखती थी। उसके बाद हम इसकी बाकी सेटिंग में जाएंगे। 5 किलोवाट पुटअप करेंगे हमारे पास और ऑनलाइन सबमिट नहीं आ कर रहा। देंगे। कुछ देर ये के हमारी बाद ये ऑनलाइन हो फर्स्ट जो है जाएगा। ना, क्या नाम है, एप्लीकेशन जो इन्वर्टर फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। 5 किलोवाट ऐड करेंगे। 5 किलोवाट टेम्परेचर 5 किलोवाट ऐड करने के बाद सबमिट करेंगे। वाट अभी हमारे 0 है क्योंकि अब आउटपुट का ब्रेकर बंद किया हुआ है। 292 वोल्ट आ रहे हैं सोलर की साइड पे। अब हमारा इन्वर्टर इस पे कुछ देर बाद ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन शो कर देगा। शेयर करें। अभी ये शो नहीं कर रहा, देखते हैं कि 2-4 मिनट से पहले करने लग जाता है। अब हम इसके पैरामीटर चेक करेंगे। पैरामीटर अब जब से ऑनलाइन होगा ये पैरामीटर हमारे आने शुरू हो जाएंगे। प्रॉफिट रेशियो जो है वो यानी कि वो वही है 22 रुपये पर यूनिट। अब हम इसके पैरामीटर चेक करेंगे हमारा इन्वर्टर ऑनलाइन हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें, जैसे ही ऑनलाइन होगा हमारे पैरामीटर इस पे शो होना शुरू हो जाएंगे। इन्वर्टर की कैपेसिटी कितनी है ये देखेंगे। अब हमारा शो हो रहा है 0 किलोवाट लोड आ रहा है, 39.1 टेम्परेचर आ रहा है। आउटपुट वोल्टेज जो है 224 आ रहे हैं और जो PV वोल्ट है वो 330 आ रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें।